हजारों साल पहले एक ऐसी कौम आबाद थी जो पत्थर के बुतों को अपना खुदा मानती थी। वो बुत जो न सुन सकते थे, न बोल सकते थे और न किसी को फायदा पहुंचा सकते थे, लेकिन लोग उनके सामने झुकते थे, उनसे दुआएं मांगते थे। इसी कौम में एक बच्चे ने आंख खोली। नाम था इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बचपन ही से उनका दिल सच की तलाश में बेचैन रहता था। वो रात के अंधेरों में आसमान की तरफ देखते, सितारों को गौर से देखते, चांद को देखते, सूरज को देखते और सोचते। एक रात एक चमकता हुआ सितारा नजर आया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा, क्या ये मेरा रब हो सकता है? लेकिन जब वो सितारा गुरूब हो गया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो डूब जाए वो मेरा रब नहीं हो सकता। फिर चांद निकला। चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ आसमान पर जगमगा रहा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शायद ये मेरा रब हो। लेकिन सुबह होते ही चांद भी गायब हो गए। फिर सूरज निकला, रोशन, ताकतवर, चमकता हुआ। मगर शाम होते ही सूरज भी गुरूब हो गया। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, मैं उस रब की तरफ रुख करता हूं जिसने जमीन व आसमान को पैदा फरमाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद बुत बनाया करते थे। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निहायत अदब से कहा, अब्बाजान, आप इन चीजों की इबादत क्यों करते हैं जो न सुनती हैं, न बोलती हैं और न ही किसी को फायदा दे सकती हैं? लेकिन यह बात कौम को पसंद ना आई। लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नाराज होने लगे, क्योंकि वो अपने बातिल माबूदों के खिलाफ एक आवाज सुन रहे थे, हक की आवाज। एक दिन पूरी कौम शहर से बाहर मेले में गई। कौम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, कल हमारी ईद का दिन है, जंगल में एक बड़ा मेला लगेगा, हम वहां जाएंगे, खुशियां मनाएंगे और अपने बुतों के लिए खाने तैयार करके छोड़ जाएंगे। फिर वो मेले से वापस आकर उन खानों को तबर्रुक समझकर खाते थे, क्योंकि उनका यकीन था कि उनके बुत उन्हें बरकत देते हैं। कौम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, आप भी हमारे साथ चलें, मेले की रौनक देखें, लोगों का मजमा देखें। वो चाहते थे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उनके बातिल अकीदे को कबूल कर ले। वो मजीद कहने लगे, वापसी पर आप हमारे बुतों की जीनत, उनकी सजावट और उनका हुस्न भी देखें। हमें यकीन है कि ये सब देखने के बाद आप हमें बुत परस्ती पर मलामत नहीं करेंगे। कौम की बातें सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोशी से आसमान की तरफ देखने लगे। आप अलैहिस्सलाम ने सितारों की तरफ एक नजर डाली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई माहिर नुजूम आसमान के राज पढ़ रहा हो। कौम हैरत से आप अलैहिस्सलाम को देख रही थी। और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं बीमार होने वाला हूं। सुनकर कौम ने समझा कि शायद वाकई कोई बीमारी आने वाली है, मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में एक और ही मंसूबा था। कौम सितारों पर बहुत ज्यादा यकीन रखती थी। वो समझते थे कि सितारे इंसानों की किस्मत, बीमारी और आने वाले हालात बताते हैं। इसीलिए जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं बीमार होने वाला हूं, तो कौम ने फौरन यकीन कर लिया कि आप अलैहिस्सलाम ने सितारों से यह हाल मालूम कर लिया है। ये सुनकर वो लोग आप अलैहिस्सलाम को छोड़कर अपनी ईदगाह की तरफ रवाना हो गए। मेला, शोर और खुशियों का हुजूम आहिस्ता आहिस्ता शहर से दूर जाने लगा। और वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने साथ इसलिए न ले गए क्योंकि उनके बातिल अकीदे के मुताबिक बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स तक उड़कर पहुंच जाती थी। जब कौम के ज्यादातर लोग मेले की तरफ जा चुके और सिर्फ चंद कमजोर और आहिस्ता चलने वाले लोग बाकी रह गए, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खामोशी से उन्हें जाते हुए देखा। फजा में अजीब खामोशी थी। शहर खाली होता जा रहा था और बुतों का माबद अब तकरीबन सुनसान हो चुका था। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पुरज़्म अंदाज में फरमाया, वत्तल्लाहि लअकीदन्न अस्नामकुम बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन। अल्लाह की कसम, तुम्हारे पीठ फेर कर जाने के बाद मैं तुम्हारे बुतों की बुरी हालत कर दूंगा। सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये बातिल के खिलाफ हक के ऐलान की इब्तिदा थी। और फिर जब पूरी कौम मेले में मसरूफ थी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन्हा बुतखाने की तरफ पढ़ने लगे।
मगर वहां जो होने वाला था वो पूरी कौम को हैरान कर देने वाला था। ये हम आपको अगली एपिसोड में दिखाएंगे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों के साथ क्या किया।